और 2 के स्टार्ट में हम लीची को देखते हैं जो सबको मारकर भगा देता है और फिर कहता है कि ये ब्रिक तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो सबकी तरफ देखता है और कहता है कि क्या एक बार फिर से इनको मारकर मैं ट्राई करूं, लेकिन वो सब लोग डरकर भाग जाते हैं। जिसके बाद लीची कहता है कि शाओशी तुम्हारा वेपन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। शाओशी कहता है कि मैं मास्टर की ब्रोकन स्पिरिट हूँ, ये हमारा एंशिएंट वेपन है। लीची कहता है कि ये वेपन तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, कोई मुझसे फाइट भी नहीं कर सकता है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे अंदर कितनी पावर है। शाओशी कहता है कि तुम योप और शियो फिलॉसफी के लोएस्ट लेवल पर हो इस वक्त। लीची जैसे ही ये बात सुनता है तो शॉक होता है और कहता है लोएस्ट लेवल। शाओशी हाँ में सर हिलाती है, जिसके बाद वो लीची के सर पर बैठकर उसको एक जगह पर ले जाती है। तो लीची कहता है कि हम यहाँ पर वापस क्यों आए हैं। शाओशी कहती है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ पर तुम पहले गए थे, ये जगह तुम्हारे माइंड के थॉट्स की स्पेस है। लीची कहता है क्या हेवन मेरे माइंड के अंदर है। तभी शाओशी कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक लिंक है। ब्रोकन थिंग्स और ब्रोकन थॉट्स की अपनी एक जगह होती है। मेरा एक्सेस हेवन पर है और तुम्हारे स्पेस ऑफ थॉट्स पर। जब तुम बिल्ड करना सीख लो तो वापस आ जाना और उसके बाद हम बिल्डिंग स्टार्ट कर देंगे। लीची कहता है क्या इसका मतलब कि मैं प्रैक्टिस करते हुए बिल्ड कर सकता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये ब्रोकन कॉर्प्स जिसका तुमने अभी जिक्र किया वो क्या था। शाओशी कहता है कि एबिलिटीज के 7 लेवल्स हैं दुनिया में। 1 to 7 स्टार वो ब्रेकर्स होते हैं। शाओशी उन सब स्टार्स के बारे में बताता है, जिसके बाद कहता है कि ये कहा जाता है कि पो वोजी एक और स्टार भी है जो कि 8 स्टार है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इंटरनेट पर है। ये सब देखकर लीची हैरान हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक रात के लिए हूँ, मैं एक रात में हेवन को कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, कब मैं बिल्ड करूँगा हेवन को और कब मैं वापस जाऊँगा। शाओशी कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, आपके साथ मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अगर आपको चूज किया गया है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर टैलेंट है आर्किटेक्चर का। ये बात सुनकर लीची कहता है कि टैलेंट। शाओशी कहता है कि हाँ तुम एक बहुत अच्छे आर्किटेक्चर हो। ये बात सुनकर लीची खुश हो जाता है और कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया, मैं तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर से हूँ और अब मैं हेवन बिल्ड करूँगा। तुमने बिल्कुल सही पर्सन को चुना है, मुझे चुनकर तुमने बहुत अच्छा किया है। अब देखना मैं तुम्हें अपना कमाल दिखाता हूँ। अब जल्दी से जियो को माउंटेन पर चलो ताकि हम ब्रिक्स ले आए वहाँ से। ये कहकर लीची जल्दी जल्दी आगे जाता है, लेकिन शाओची वहीं पर खड़ा रहता है। वो वापस आता है और कहता है कि शाओची मुझे ये तो बताओ कि हम वापस जाएंगे कैसे। शाओची अपने माइंड पर अपने 2 फिंगर्स को रखता है और उसके बाद वो दोनों वापस आ जाते हैं। लीची को इसमें मजा आने लगता है और कहता है कि ट्रैवलिंग करने का ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा मजे का है और वो बार बार ऐसा करने लगता है, लेकिन शाओची को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाओची को चक्कर आने लगते हैं और वो कहता है कि मास्टर बस करें, अब आपके पास वक्त बहुत कम है और आपको बहुत ज्यादा काम करना है। लीची कहता है कि हाँ चलो चलो। ये कहकर लीची जैसे ही चलने लगता है तो शाओची उसको रोकता है और कहता है कि मास्टर रुक जाए, मैं पहले आपके लुक को चेंज कर दूं। ये कहकर शाओची लीची के लुक को चेंज करता है और उसके क्लॉथ्स को चेंज करता है, जिसे देखकर लीची बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे ये पसंद आया। नेक्स्ट सीन में हम लीची को देखते हैं जो कि बहुत ही मस्ती करते हुए माउंटेन की तरफ जा रहा था और तभी उसे कोई आवाज आती है तो वो जल्दी से अपनी ब्रिक को बाहर निकाल लेता है ताकि फाइट कर सके। तभी वो सामने से एक लड़की को आते हुए देखता है जो कि एक डियर पर आती है और आकर उसे कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लीची कहता है कि तुम तो बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम हो कौन। तो वो लड़की कहती है कि मैं लिंगलोंग हूँ, तुम्हारी कजन। मेरी मदर को पता था कि तुम डेंजर में हो, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए भेजा है। तभी वो लीची को भी एक डियर देती है ताकि लीची उसके ऊपर बैठकर सफर कर सके और उसे चलना ना पड़े। इसके साथ ही लिंगलोंग ये भी बताती है कि सेकंड अंकल तुम्हारे फादर के गायब होने का फायदा उठा रहे हैं और उन्होंने सारे घर को संभाल लिया है। फिर वो लीची को एक पोटली देती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल तुम पर कभी भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए जल्दी से तुम यहाँ से भाग। लिंगलोंग डियर को मारती है और कहती है भाग जाता है और ये देखकर लीची चीखने लगता है। और उसके बाद लिंगलोंग भी डियर पर बैठती है और कहती है कि मुझे उसे सेफली यहाँ से बाहर निकालना होगा और वो भी लीची के पीछे जाने लगती है। वो दोनों जंगल के रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ा सा स्कॉर्पियन लीची के ऊपर अटैक कर देता है और लीची चीखने लगता है और कहता है कि मुझे बचाओ। लिंगलोंग उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करती है तो वो स्कॉर्पियन लिंगलोंग की तरफ देखता है और उसके बाद लिंगलोंग पर अटैक करने के लिए आ जाता है तो लिंगलोंग भागती है। वो स्कॉर्पियन लिंगलोंग को इंजर्ड कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। तभी उसकी तरफ लीची देखता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें मार देगा। लीची जल्दी से अपनी ब्रिक को निकालता है और लिंगलोंग पर जैसे ही वो स्कॉर्पियन दोबारा से अटैक करने ही वाला होता है कि लीची अपनी ब्रिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो स्कॉर्पियन लीची की तरफ देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो स्कॉर्पियन लीची के ऊपर अटैक करता, लीची बार बार उसके ऊपर अपनी ब्रिक से अटैक करने लगता है और कहता है कि मर जा। भागते हुए लीची का पाँव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वो स्कॉर्पियन उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लकीली लीची बच जाता है और उसके बाद वो उठकर दोबारा भागने लगता है और लिंगलोंग भी उसके बराबर में आकर भागने लगती है।
लीची अपनी ब्रिक का यूज करते हुए बार बार उस स्कॉर्पियन के अटैक से बचता है, जिसके बाद बार बार वो स्कॉर्पियन पर अटैक करने की कोशिश भी करता है। इतने में लिंग लॉन्ग अपने एरो से स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक करती है और उसके बाद लीची भी अपनी ब्रिक से फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो स्कॉर्पियन पीछे जाकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन में से एनर्जी निकलने लगती है जो कि वो ब्रिक अब्सॉर्ब कर लेती है और ये सब लीची देखकर हैरान होता है। लीची कहता है कि ये क्या हो रहा है। तभी लिंग लॉन्ग उसके पास आती है और कहती है कि ब्रिक ने स्कॉर्पियन की एनर्जी और उसके ब्लड को अब्सॉर्ब किया है ताकि वो नेक्स्ट लेवल पर जा सके। लीची हैरान होता है और कहता है हैं, ऐसा भी होता है। तभी लिंग लॉन्ग कहती है तुम आज कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव नहीं कर रहे हैं, जो कि रोते हुए वहाँ पर आता है। उसको देखकर लिंग लॉन्ग कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लिंग लॉन्ग भागते हुए स्कॉर्पियन के पास जाता है और कहता है कि लीची तुमने इसे भी मार दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लिंग लॉन्ग कहती है कि इसे तुमने भेजा था लीची पर अटैक करने के लिए। तभी लीची कहता है कि लीबियो मुझे ये बता दो कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, एक ही दिन में दो दफा मुझ पर अटैक कर रहे हो, कौन भेज रहा है तुम्हें। लीबियो खड़ा होता है और कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरा मकसद क्या है। लीची अपनी ब्रिक को निकालता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर जो स्कॉर्पियन का हाल मैंने किया है वो तुम्हारा भी कर देता हूँ। और जैसे ही ब्रिक के साथ वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है तो लीबियो कहता है कि ठीक है मैं बताता हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे फादर के गायब होने के बाद मेरे फादर ने सारी सिचुएशन को हैंडल किया और फिर हर चीज पर खुद कब्जा कर लिया, लेकिन हमें ये डर था कि तुम बीच में आ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आओगे। लीची कहता है कि मुझे हेवन को बिल्ड करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे घर आऊँ। तभी लिंग लॉन्ग कहती है कि जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है। लीची डियर पर बैठ जाता है, जिसके बाद वो लीबियो को कहता है कि मुझे दोबारा फॉलो मत करना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर लिंग लॉन्ग और लीची वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम श्याओजी के अंकल लाओ यांग को देखते हैं, जो कि उन लोगों को मारने का ऑर्डर देते हैं जो कि लीची को नहीं मार पाए थे। ये बात सुनकर एक लेडी अंदर आती है और कहती है कि लाओ यांग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो। डे जब भी मिसिंग है और हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है, और उसे ढूंढने के बजाय तुम ऐसा कर रहे हो। तुम अब श्याओजी को भी मारना चाहते हो, तुमने हेड की पोजीशन तो हासिल कर ली है और तुम्हें और क्या चाहिए, क्या तुम अब अपने क्लेन के लोगों को मारोगे। लाओ यांग कहता है कि पावर गेन करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मैं ये सब कुछ लिन फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तभी सामने खड़ी लेडी कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम अपने लिए कर रहे हो और किसी के लिए नहीं। लाओ यांग उस लेडी को थप्पड़ मारता है और कहता है कि बस कुछ देर के बाद डोर दोबारा से खुलता है और हम एक रेड कलर की एनर्जी को देखते हैं जो कि अंदर आती है, और वो एनर्जी एक इंसान में बदल जाती है जिसने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। वो आदमी लाओ यांग से कहता है कि मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि हेड की सीट यहाँ पर स्टेबल नहीं है। लाओ यांग डरते हुए उस आदमी की तरफ देखता है और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।